brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अनिल विज बैठा है बाजार में अपनी महफिल जमाए, जिसका दिल चाहे आए और मिल जाए। नायब सैनी कैबिनेट में परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज आजकल पूरी ऊर्जा में है, लेकिन उनकी इस ऊर्जा ने सीएम नायब सैनी और साथ ही साथ भाजपा की नींद उड़ाई हुई है। चंडीगढ़ में आज कैबिनेट की मीटिंग थी। अनिल विज लेट हो गए, उनके पहुंचने से पहले ही मीटिंग शुरू कर दी गई। बाकायदा सरकार की ओर से इस मीटिंग का वीडियो जारी किया गया, जिसमें अनिल विज को छोड़कर पूरी कैबिनेट मौजूद थी। विज की नाराजगी का सरकार पर ऐसा असर है कि आज प्रभारी सतीश पूनिया पूरे मामले को सुलझाने के लिए खुद अनिल विज से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे हैं। आगे की कहानी आपको बताएंगे, मगर उससे पहले अनिल विज का ये मस्त मौला अंदाज देखिए। पहले वीडियो में शायराना अंदाज में तंज कसते दिखेंगे और दूसरे वीडियो किसी उद्घाटन समारोह का है, जहां रिबन काटने से पहले अनिल विज कह रहे हैं कि मैं तो हाथों से ही काट देता हूं, कैंची की क्या जरूरत। विज बैठा बाजार में अपनी महफिल जमाए, जिसका दिल चाहे आए और मिल जाए। मेरे तो हाथ भी इतने तेज हैं। मैं तो आंखों से भी काट देता हूँ। विज की ये बातें सुन यही लगता है कि मानो उनके मुंह से निकल रहा हर एक शब्द सैनी सरकार पर हमला है। गब्बर को किसी चीज का डर नहीं, खुलकर तंज कस रहे हैं। मीडिया कर्मियों ने पूछ लिया कि विज साहब कहीं इस पंगेबाजी में मंत्री पद न छिन जाए, तो गब्बर कह रहे हैं कि वो इस्तीफे देने में नहीं बल्कि इस्तीफा दिलवाने में भरोसा रखते हैं। आगे कहते हैं कि मंत्री पद और गाड़ी घोड़ा ले लो, मेरे समर्थक मुझे नई गाड़ी दे देंगे, लेकिन सरकार मेरी विधायकी नहीं छीन सकती। मतलब साफ है कि अनिल विज ने अब खुली बगावत कर दी है। विज के निशाने पर अकेले सीएम नायब सैनी नहीं है, अब तो उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को भी लपेटना शुरू कर दिया है। जिस बडोली रेप केस पर बीजेपी का कोई नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं, पूरी हिम्मत नहीं दिखा रहा बोलने की, उस पर अनिल विज बडोली को इस्तीफा देने की नसीहत दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के अलावा अनिल विज का निशाना केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी है, हालांकि वो उनका खुलकर नाम नहीं ले रहे। इस खेल को यूं समझा जा सकता है कि अकेले अनिल विज प्रदेश भाजपा के 3 सबसे ताकतवर चेहरों से भिड़ गए हैं। अब देखना यह होगा कि गब्बर ने इस तिकड़ी से जो पंगा लिया है उसका अंजाम क्या होगा। क्या आज प्रभारी सतीश पूनिया इस सियासी जंग को शांत कराने में सफल होंगे, या फिर अब यह आग बेकाबू हो चुकी है। अनिल विज का अंदाज तो बता रहा है कि उनके पास खोने को कुछ नहीं, यह उनका आखिरी चुनाव था और अब वो अपनी अंतरात्मा की ही सुनेंगे। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी है कि तीसरी बार सरकार बना चुकी भाजपा प्रदेश में अपने सबसे मजबूत दौर में है, लिहाजा अनिल विज से इस्तीफा लेकर उनको हमेशा के लिए राजनीति से निपटाया भी जा सकता है। लेकिन इसमें जोखिम ज्यादा है, क्योंकि फिर यह सियासी जंग और भड़केगी, जिसका पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अनिल विज ने नायब सैनी, मोहनलाल बडोली और मनोहर लाल के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, वो इस वक्त भाजपा की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। सीएम सैनी कुछ बोल नहीं रहे, निकाय चुनाव सिर पर है। ऐसे में अनिल विज को शांत नहीं कराया गया तो फिर पार्टी में उथल पुथल मच सकती है, जिसका सीधा खामियाजा निकाय चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अंत में आपको अनिल विज के खास दोस्त और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी के साथ छोड़ चलते हैं। देखिए हुड्डा साहब ने कैसे नायब सैनी सरकार के 100 दिनों पर बोलते हुए अनिल विज के सहारे तंज कसा है। साथ ही आप कमेंट में लिखकर ये जरूर बताइए कि गब्बर ने जो पंगा इस भाजपा की तिकड़ी से लिया है, उसमें जीत किसकी होती नजर आ रही है। किस तरीके से इसमें तैयारी रहेगी कांग्रेस की, और क्या आप देखते हैं 100 दिन का जो कार्यकाल पूरा हुआ सरकार का? 100 दिन का तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, विज साहब ने बता दिया। 100 दिन तो हवा ही है, क्योंकि कोई जो भी वायदा किया था इन्होंने, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने वायदा किया था महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, 2 लाख सरकारी की नौकरी देंगे, और एमएसपी धान को 3100 रुपये देंगे। अब कह रहे हैं 24 फसलों में एमएसपी दे रहे हैं, 24 फसल होती नहीं हरियाणा में। इस प्रकार से कोई भी वायदा नहीं, बल्कि ये कहा था जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हैं सबको पक्का करेंगे, अब वो निकालना शुरू कर दिया। तो कहीं भी नहीं, कर्जा बढ़ाने का काम कर दिया, कर्ज में डुबाने का हरियाणा का काम किया इन्होंने। और जो फिस्कल मैनेजमेंट में जो वो आपने खूब देखा
कि हरियाणा निचले 5 प्रदेशों में है देश में।